नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वत्स आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पेपर क्या कागजात चेक करना चाहिए, उन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं एक गणमान्य व्यक्ति मिस्टर उमेश सर, जिनका काफी एक्सपीरियंस है। इन्होंने रांची के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदा भी है और आप देखेंगे तो इन्होंने जो खरीदा है, इनसे जहां पे भी खरीदा है उनसे अच्छा रिटर्न भी पा रहे हैं, अच्छा बेनिफिट भी ले रहे हैं। दोस्तों, तो आइए मिलवाते हैं सर। नमस्कार। हाँ, आपने अनुज सही कहा कि कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कि आप वो पहले सही ढंग से देख लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो जगह कैसा है। दूसरी चीज़, आजकल बहुत सारे ऐसे भी जो बिल्डर हैं, जमीन जायदाद के कारोबार करने वाले हैं, वो सही हैं या नहीं है, इसका आप जजमेंट कैसे करेंगे। जी। दूसरी चीज़ है कि आप अगर जमीन या जायदाद या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वो कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल वो धोखेबाजी वाली, जैसे आपने संजीवनी बिल्डर्स का सुना होगा, कितने लोगों का पैसा लूट कर ले चला गया। तो आज विश्वास बहुत कम लोगों को हो रहा है कि हम ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आखिर कैसे करें, हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या हमको प्रिकॉशन बरतना चाहिए। सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का पेपर्स उनसे लीजिए और इन जो भी डॉक्यूमेंट्स है जी, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको जो भी आपसे जो बातें करते हैं, किन्हीं का रेफरेंस देते हैं, आप उस पर विश्वास ना करके खुद से जैसे ब्लॉक है, किसी भी जमीन जायदाद का पूरा बायोडाटा होता है ब्लॉक, आप ब्लॉक में जा करके पहले पता कीजिए। आपको उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया है तो आप डायरेक्ट उस रेफरेंस देने वाले के पास जाइए, मिलिए। अब उसके बाद आता है कि वो जमीन सही है या नहीं है। बहुत सारे जमीन हैं, एक ही जमीन आज आपको मिला, कल उसी जमीन को दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया, तो ये सब धंधेबाजी बहुत यहाँ होती है। तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर में मिल जाएगा जो रजिस्टर्ड टू में एंट्री होता है। रजिस्टर्ड टू में जो भी एंट्री होगा वो लास्ट जिसके नाम से वो रजिस्ट्री हुआ होगा प्रॉपर्टी, उसी का नाम उसमें चढ़ा होगा। तो पहली बात है कि आपने जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया वो सही पाया। सही पाने के बाद अब आप मान लीजिए कि जमीन है, ठीक है जी। जमीन में अब कितने पार्टनर हैं, कितने लोगों का उसमें हिस्सेदारी है जी, वो हिस्सेदारी सबके नाम से अलग अलग वो पूरा बंटवारा हो चुका है कि नहीं। आप जो जमीन लेने जा रहे हैं तो उस जमीन का जो असली मालिक है आपकी उससे डायरेक्ट बात होनी चाहिए, न कि केवल जो दलाल है उसके हाथ पर ही आप चलेंगे। दलाल के बातों पर चलेंगे, डायरेक्ट उसके हाथ में पैसा देंगे तो आप फंसने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हाँ जी, सर रोकना चाहूंगा आपको मैं। ये तो हमारे जो कस्टमर्स है, आवासीय प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए था। हाँ। जो इन्वेस्टर हैं वो जो है, जैसे कि आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों का जो थ्योरी होता है वो बिल्डर पे भरोसा करता है, ना कि किसी प्रॉपर्टी को देखा, उस पर देखने के बाद जो है उसको बाइंग कर लेते हैं। तो आप ये मेरे को बताइए उसके लिए और क्या क्या ये हो सकता है जो उनके थ्रू वो चेक कर सके उस प्रॉपर्टी को। आपने एक तो ब्लॉक के बारे में बताया सर, दूसरा क्या हो सकता तरीका जो उस प्रॉपर्टी को चेक किया जा सकता है, जेन्युइन माना जा सकता है सर। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी, आप सबसे पहले उनका क्या बैकग्राउंड है। ओके सर। कोई भी बिल्डर है, बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड भी होता है, सही बैकग्राउंड भी होता है जी। आप कैसे जज करेंगे। तो सबसे पहले आप उनसे पूरा उनके मान लीजिए कि आप उनसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन आप
बैक से भी उनके बारे में पहले पता कर लीजिए, ऑथेंटिसिटी पता कीजिए कि वो आदमी कितना हद तक सही है। जी। अगर सही नहीं है, वो केवल आपसे पैसा लेने के चक्कर में ही आपसे इन्वेस्ट करवाना चाहता है, किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा। आप पहले उस प्रॉपर्टी का पेपर देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट वो करेगा जो भी बिल्डर हो गया, जो भी इस तरह का कारोबार करने वाला होगा। तो जिस चीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके डिटेल के बारे में पहले पूरी जानकारी कीजिए कि अगर वो फ्लैट बनाना चाह रहा है, आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता है कि फ्लैट में आप इन्वेस्ट करें, तो वो फ्लैट के लिए वो ज़मीन उसके पास है कि नहीं, ज़मीन है कि तो डायरेक्ट उसने खरीदा है, उसके नाम से रजिस्ट्री है ज़मीन, या कन्वर्सन पर बना रहा है। कन्वर्सन पर बना रहा है तो उसमें किसका किसका ज़मीन है, किससे कन्वर्सन पर, कितने रेट में, कितने रेशियो में कन्वर्सन पर बनवा रहा है। आपको भाई जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे रिटर्न चाहेंगे कि हमें भी कुछ रिटर्न हो जी। तो इन्वेस्टर्स को ये पता करना होगा पहले बैकग्राउंड, जो जिसके साथ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जी। उसका बैकग्राउंड पहले पूरा चेक कीजिए। सही बैकग्राउंड होगा तब आप प्रॉपर्टी के विषय में चेक कीजिए। प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी सही है, ज़मीन भी सही है, अब आपको जो उसमें अपार्टमेंट या फ्लैट बनने जा रहा है, सही लोकेशन, उसका लोकेशन क्या है। वो आज आपने इन्वेस्ट किया है, आप चाहते हैं कि भाई 3 साल के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो 10 साल तक भी प्रॉपर्टी यूं कि तू बनने के बाद पड़ी रही जी। लोकेशन कैसा है, वो लोकेशन पर ध्यान दीजिए। लोकेशन सही होगा, प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी, आपका इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगा, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ओके सर, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए था। आपने सर अभी रिसेंट फ्लैट कहीं पे बाइंग किया हुआ है, जैसे कि मुझे पता चला, तो क्या क्वेरी किया था आपने सर वहाँ? मैंने तो जैसा कि लोगों ने बताया, जो भी बिल्डर के उनके जो आदमी हैं जी। उनके सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो पहले तो मैंने ज़मीन का, जी। ज़मीन एक्चुअली परचेज है जी। या नहीं, ऑथेंटिसिटी जब पता चल गई तब मैंने उनसे पेपर पूरे अपार्टमेंट का, जिस अपार्टमेंट में मैं लेना चाह रहा था, जी। जो फ्लैट लेना चाह रहा था, उसका पूरा नक्शा, जी। नक्शा भी पास हुआ है कि नहीं हुआ, उसका अथॉरिटी कौन है, जी। किस अथॉरिटी ने पास किया है, जी। उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद अब आपको उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो में, सही बात है या नहीं। मैं उनसे जाकर मिला डायरेक्टली, 1 2 नहीं 2 3 4 5 लोगों से मिला। जी। सभी ने कहा कि भाई हाँ, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को ये रेशियो मिलने वाला है। जी। अब जब मैं ऑथेंटिक हो गया, दूसरी चीज़ है कि जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, जो व्यक्ति आपसे मिलने आया है, जो आपसे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा जज कीजिए। तुरंत आप हड़बड़ करके पहले पैसा मत दीजिए। ओके सर। पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। आदमी एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार में बातचीत से भी पहचान में आता है कि किस तरह का वो आदमी हो सकता है। बिल्कुल सर। अगर सही आपको प्रतीत होता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। मैंने भी वही किया। ओके। और मैं जानता था कि जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जी। जो ये बोल रहे हैं कि इतने दिनों में मिल जाएगा, मैं नहीं समझता था कि इतने दिनों में मिलने वाला है। अच्छा। मैंने थोड़ा जोड़ घटाव किया। जी। जोड़ घटाव करने के बाद मैं इन्वेस्ट कर दिया कि भाई चलो, ये 2.5 साल बोल रहे हैं, ये 5 साल से तो पक्का पहले मिलने वाला नहीं। उसी के हिसाब से मैंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में हमने क्लॉज डाल दिया कि आप समय पर अगर नहीं देंगे तो आप फिर हमें क्या देंगे, मेरा इतना पैसा तो इंटरेस्ट बैंक में भी ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से मैंने उनसे अपना एग्रीमेंट बनवाया कि भाई आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द कन्फर्म डेट कि आप इतने दिनों में हैंड ओवर करेंगे, नहीं दिया तो आपको इतना देना पड़ेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल सर। सर तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं ही सर, सीसीएल से भी रिटायर्ड हैं, और जैसा कि सर ने बताया प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या सब डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, किस
वे से बिल्डर को आप पहचान सकते हैं, किस उस प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन कर सकते हैं, और क्या आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है उस प्रोजेक्ट में आने वाले 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, उन्होंने सब ने यहाँ क्लियर किया। दोस्तों, आप अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप भी यही करें, कुछ प्रॉपर्टी को पहले विजिट करें, उसके बारे में सर्च करें, लोकेलिटी के बारे में सर्च करें, और क्या डेवलपमेंट होने वाला है 3 से 4 साल के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने लिए रेसिडेंशियल फ्लैट प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं। आज मैं सर से और एक सवाल करना चाहूँगा। सर, रांची में बहुत सारा अपार्टमेंट है, बहुत सारे बिल्डर काम कर रहे हैं, तो अभी किस लोकेलिटी में लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं रांची में फ्लैट खरीदने को? सर देखिए अनुज, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया जी। व्यक्ति चाहता है कि हम सेंट्रल टाउन के सेंटर में रहें, लेकिन आज के दिन में वो संभव नहीं। बिल्कुल सर। आज टाउन के सेंटर में, टाउन के अगल बगल एकदम नियर बाय में रहना जी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट से घाटे का सौदा होता है। बिल्कुल। आज आप एक टाउन के अंदर में मान लीजिए कि 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो रिटर्न 3 साल 4 साल बाद मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नियर बाय आप देखिए कि कहीं भी शहर का फैलाव होता है जी। बिल्कुल। एक जगह कन्फाइननेस हो जाता है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जी सर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आगे हट करके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब लोगों का पॉपुलेशन और भी इलाकों में फैलता है तो उस एरिया का वैल्यू बढ़ता है। आप मान लीजिए कि 10 किलोमीटर टाउन से हट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आवागमन का साधन की सुविधा है, तो आपको आंख बंद करके आपने जो भी पता करना है उसका डिटेल पता कर लीजिए। आंख बंद करके थोड़ा सा हट करके, टाउन से हट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लोग जैसे कि है आपको और मांझी से आगे चारों रिंग रोड के आसपास का इलाका वो ज़्यादा फैल रहा है और ज़्यादा संभावना उधर आवागमन के साधन की भी सुविधा है। आप अगर रिंग रोड पर चले आते हैं तो रिंग रोड से मान लीजिए कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है जी, तो आपको आंख बंद करके उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि टाउन के अंदर में तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे 50 लाख, वही 50 लाख वहाँ करेंगे, तो 3 साल के अंदर में या 5 साल के अंदर में यहाँ जो आपको रिटर्न मिलेगा उससे दूना रिटर्न आपको मिल सकता है, वहाँ मिलेगा। बिल्कुल। नहीं भी अगर बेचना चाहते हैं या रिटर्न लेने के लिए तो बेचना पड़ेगा फिर प्रॉपर्टी को, तो आप उसको रख भी सकते हैं कि भाई चलो आज नहीं, आज देखिए आज टाउन के अंदर में आदमी इरिटेट हो जा रहा है, इतना जाम, कहीं भी आना जाना हो निकलना हो तो ट्रैफिक का पूरा प्रॉब्लम है। आप दूर दराज थोड़ा रहिएगा, आप उस इलाके में भी जैसे जैसे फैलाव होगा आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तो टाउन से हट करके ही करना ज़्यादा उचित होगा। बिल्कुल। डेवलपमेंट भी टाउन से बाहर ही हो रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा प्लान है जो कि आने वाले दिन में बहुत सारा मॉल, बहुत सारा फैक्ट्री, कंपनीज शहर के आउटर में ही बस रहा है। 20 शहर में तो जगह है नहीं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा आप भी अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शहर के बीचों बीच खरीद रहे हैं, आपके बजट में अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा आउटर भी जा सकते हैं। आउटर में जाएंगे तो बेनिफिट क्या है आपको, अच्छा जो प्रॉपर्टी आप 35 लाख 40 लाख रुपए में 20 शहर के अंदर ढूंढ रहे हैं उसके एवज में आपको वहाँ बड़ा से बड़ा साइज भी मिल सकता है, अच्छा यूनिट भी मिल सकता है, और उसका मुनाफा भी आप 2-3 साल में अच्छा वहाँ से रिटर्न भी ले सकते हैं। और रेसिडेंशियल पर्पज से माने तो शहर के बाहर रहेंगे तो पर्यावरण आप देख ही रहे हैं कितना क्राउड हो गया है शहर के अंदर। बाहर रहेंगे तो बेनिफिट आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने फैमिली को भी दे सकते हैं। बहुत सारा टाउनशिप आया है, बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। जॉगिंग ट्रैक है, अमेनिटीज में बच्चों को खेलने के लिए दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन पार्क दिया जा रहा है। तो अगर आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है वहाँ से दोस्तों।
और इन्वेस्टमेंट तो आने वाले 4-5 साल में लोग जो है देखेंगे, आप देखेंगे जो बाहर कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग रांची से बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, वो रांची में ही कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे सभी लोग मूव कर जाएंगे रांची में सब दोस्तों। तो बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।